Narayan Hari. Hello students. Students, in the last class we discussed about the how Akbar became the Mughal Samrat of India at the tender age of 13 years only. And today we are going to discuss his throne was not a bed of roses, but that was full of challenges and problems from all sides. That point we have to discuss in this class. And that's why he followed a cordial policy towards the Rajput community to get their support because the Rajputs were very much courageous, brave and daring community. तो इस वजह से अकबर ने अपनी पॉलिसी को राजपूत पॉलिसी अकबर ने फॉलो की बिकॉज ही वांटेड टू मेंटेन द कॉर्डियल रिलेशंस विद राजपूत. अब राजपूत के साथ उसने जो अपनी पॉलिसी फॉलो की उसमें ही फॉलोड बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स ही फॉलोड टू मेंटेन रिलेशंस विद राजपूत एंड ही डिवाइडेड his policy into 3 categories. In the first category, there was the Rajputs who became his subordinate without waging a war. बिना लड़े जो राजपूत जिन्होंने अकबर के सबॉर्डिनेट बन गए बिना युद्ध किए, दे फॉल अंडर द फर्स्ट कैटेगरी. और उसमें उन्होंने मैट्रिमोनियल अलाइंसेस फॉलो किए. फॉर एग्जांपल इसमें स्टेट्स जो थी जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर. तो फर्स्ट कैटेगरी में कौन से राजपूत आए? जिन्होंने दोज हु एक्सेप्टेड द सोजर्निटी, दोज हु बिकेम सबॉर्डिनेट टू अकबर विदाउट वेजिंग ए वॉर अगेंस्ट अकबर. तो उन्होंने अकबर से कोई वॉर नहीं की बट उन्होंने मैट्रिमोनियल अलाइंसेज एस्टेब्लिश किए और अकबर के सबॉर्डिनेट बन गए. तो दैट वाज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द राजपूत्स. इन द सेकंड कैटेगरी दोज हु एक्सेप्टेड अकबर सबॉर्डिनेशन बट आफ्टर देयर डिफीट इन द वॉर. तो फर्स्ट कैटेगरी वाले राजपूत जो थे उन्होंने अकबर से वॉर नहीं की थी बट दे फॉलोड द मैट्रिमोनियल अलाइंसेज. और सेकंड कैटेगरी के जो राजपूत थे उन्होंने अकबर से वॉर की और जब वो वॉर में हार गए तब वो अकबर के सबॉर्डिनेट बन गए, अकबर के अंडर में उन्होंने वर्क करना शुरू किया. एंड थर्ड कैटेगरी राजपूत्स वर दोज हु इवन आफ्टर डिफीटेड सेवरल टाइम्स बाय अकबर इन वॉर बट दे डिडंट एक्सेप्ट हिज सुजैनिटी. तो थर्ड कैटेगरी में वो राजपूत्स आए जिन्होंने अकबर के साथ वॉर की और कई बार वो अकबर की से वॉर में हार भी गए लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अकबर का सबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट नहीं किया. जैसे इसमें राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ थे जिनकी कैपिटल चित्तौड़ थी. तो फर्स्ट कैटेगरी में हम लोगों ने देखा था जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर जैसी स्टेट्स थी. सेकंड कैटेगरी में रणथंबोर और बूंदी थे और थर्ड में बेसिकली राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ ये थे. तो ये 3 कैटेगरीज थी जिसमें राजपूत को डिवाइड किया था अकबर ने. नेक्स्ट पॉइंट इज वट वर द कॉजेज बिहाइंड अकबर राजपूत पॉलिसी. तो अकबर को ये राजपूत पॉलिसी फॉलो क्यों करनी पड़ी, दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल एंड इंपीरियलिस्टिक व्यू. तो फर्स्ट पॉइंट जो अकबर का था वाई ही फॉलोड द राजपूत पॉलिसी वाज हिज पॉलिटिकल एंड इंपीरियलिस्टिक व्यू बिकॉज अकबर वांटेड टू इंक्रीज द एरिया ऑफ हिज empire. That's why he followed this policy of Rajput cordial policy. अकबर जो था he was a very far sighted ruler भी था और अकबर ने क्या देखा था कि जो अकबर के जो फोर फादर्स थे they couldn't rule long in India. वो ज़्यादा टाइम तक रूल नहीं कर पाए. बाबर हार्डली रूल फॉर 4 years और अकबर उसके बाद हुमायूं का जो रूल रहा that was not a good rule also because he ruled अकबर हुमायूं जो था वो ज़्यादातर टाइम कंट्री से बाहर ही रहा और प्रॉपरली कंट्री अपने रूल को मैनेज नहीं कर पाया. he was not able to give a good administration also. and even लेनपुल एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियन है, स्कॉलर हैं, उन्होंने तो यहाँ तक बोला कि हुमायूं जो था वो सारी ज़िंदगी लुढ़कता रहा और अल्टीमेटली उसकी डेथ भी लुढ़कने से ही हुई. तो हुमायूं एक कंसोलिडेट रूल नहीं दे पाया. क्यों? क्योंकि उसने भी जो राजपूत्स थे उनके साथ कोई कॉर्डियल रिलेशन नहीं मेंटेन किया. रादर जो इंडियंस थे दे फेल्ट देमसेल्व्स वेरी मच क्लोज टू द अफगान्स. they felt very much close to the Afghan rulers but not to the Mughal rulers. तो इस कमी को अकबर ने जाकर अपने टाइम में उसने उसको पूरा किया था. और सेम वाज द रीज़न विद बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक जैसे जो इंपॉर्टेंट पावरफुल रूलर्स रहे दिल्ली सल्तनत में बिफोर द मुगल एम्पायर. उन लोगों ने भी राजपूत के साथ एक कॉर्डियल पॉलिसी नहीं फॉलो कर पाए. दैट्स वाई दे वर ऑल्सो नॉट एबल टू गिव अ परमानेंट रूल इन इंडिया. बट अकबर वॉज वेरी मच डिटरमाइंड टू गिव ए परमानेंट रूल और उस परमानेंट रूल को देने के लिए अकबर को ये समझ में आ चुका था कि राजपूत के साथ एक उसको कॉर्डियल रिलेशंस एस्टेब्लिश करना पड़ेगा. उसके साथ साथ उसके कुछ पर्सनल रीजंस भी थे.
पर्सनल रीजंस में जैसे अकबर ने देखा कि जस्ट आफ्टर हिज कोरोनेशन, जब उसका कोरोनेशन हुआ कलानौर गुरदासपुर में, व्हेन ही वाज ए बॉय ऑफ 13 ईयर्स ओनली, तो उसने देखा कि वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था, और वो दुश्मन उसके कोई बाहर के नहीं थे, उसके अपने ही थे। उसमें इंटरनल प्रॉब्लम्स भी थी, और कंट्री के अंदर जो दूसरी स्टेट्स जो थी जो अकबर के साथ नहीं थी, उनको अब हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड वी विल डिस्कस दो स्टेट्स विद द हेल्प ऑफ द मैप ऑल्सो। देखिए स्टूडेंट्स, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो मुगल रूल था, मुगल रूल वॉज रिस्ट्रिक्टेड ओनली इन द एरिया ऑफ दिल्ली एंड आगरा। ये आप इंडिया का मैप देख सकते हैं, इसमें ये जो एरिया है, ये जो सर्कल मैंने लगाया हुआ है, ये एरिया दिल्ली और आगरा का एरिया है, ये दिल्ली है और ये आगरा है। तो जो मुगल का जो डायरेक्ट रूल था वो इस एरिया तक ही रिस्ट्रिक्टेड था। दूसरे एरियाज थे, जैसे अफगानिस्तान में है, काबुल है, बदख्शां है, वहाँ पर भी जो रूल था वो मुगल रूल था, बट नॉट अंडर द अकबर। जैसे काबुल में और बदख्शां के अंदर इट वॉज अंडर मिर्ज़ा हकीम एंड मिर्ज़ा सुलेमान, जो अकबर के कज़न ब्रदर्स थे, वो रूल कर रहे थे, बट दे वर नॉट they didn't have the cordial relation with Akbar, rather they were just like the enemy of the Akbar। तो इसलिए जो मुगल रूल था that was restricted only in the Delhi and the आगरा एरिया में था। तो उसके बाद मुगल की जो पोजीशन थी पंजाब के अंदर भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। यहाँ पर जो रूलर था सिकंदर शाह सूर, दैट वाज एन अफगान रूलर, तो यहाँ पर, और उसके बाद सेंट्रल एशिया का जो रीजन था वहाँ पर भी मुगल्स की पोजीशन स्ट्रांग नहीं थी। तो हम देख सकते हैं कि अकबर की जो पोजीशन थी वो जब दैट्स व्हाई इट इज आल्सो सेड दैट द थ्रोन दैट अकबर गॉट वाज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस बट इट वाज फुल ऑफ चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स। देन काबुल जो था, जैसे भी हमने डिस्कस किया, काबुल वाज अंडर हिज स्टेप ब्रदर मिर्ज़ा मोहम्मद हाकिम एंड मिर्ज़ा सुलेमान। तो ये भी अकबर से दूर थे और अकबर का इनके ऊपर भी कंट्रोल नहीं था। आफ्टर दैट शाह ऑफ ईरान, ये ईरान का जो शाह था उसकी भी नज़र थी कंधार के ऊपर, तो कंधार को वो कैप्चर करना चाह रहा था काबुल के अफगानिस्तान के अंदर। तो दैट ईरान, जो शाह ऑफ ईरान था उसकी भी नज़र थी कंधार के ऊपर। इंडिया के अंदर कश्मीर का ये रीजन, कश्मीर, मुल्तान और सिंध, ये जो रीजन था ये भी फ्री रूलर्स के अंडर में था, एंड दैट वाज आल्सो नॉट अंडर द रूल ऑफ द अकबर। आफ्टर दैट चैलेंजेस जो थे अकबर को, वो अफगान से भी चैलेंजेस मिल रहे थे, जिसके अंदर जैसे अफगान से क्या चैलेंज मिल रहे थे कि जो हिंदूज थे दे डिडंट कंसीडर देमसेल्फ क्लोज टू द अफगान। तो उन हिंदूज जो थे वो अपने आप को अफगान से ज़्यादा क्लोज समझते थे, ना कि मुगल्स या अकबर से। तो ये भी अकबर के लिए चैलेंज था कि हिंदूज को अपनी तरफ कैसे मोल्ड किया जाए, तो इस वजह से इसने राजपूत पॉलिसी को फॉलो किया। जैसे इस पर्टिकुलर टाइम में जैसे मोहम्मद आदिल शाह, एक इम्पॉर्टेंट अफगान रूलर जो था, वो इसमें ही वॉज द मिनिस्टर, और उसका जो मिनिस्टर था Himu was the minister, and they were very much stubborn to expel Mughals from Delhi and Agra। तो दिल्ली एंड आगरा का जो ये रूल था, यहाँ दिल्ली और आगरा में जो अकबर रूल कर रहा था, तो इस पर्टिकुलर टाइम में जो इम्पॉर्टेंट अफगान रूलर जो था दैट वाज द मोहम्मद आदिल शाह। तो मोहम्मद आदिल शाह और उसका मिनिस्टर था हिमू, जिसने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था और जिसके साथ सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई, जिसमें अकबर गॉट विक्टोरियस ऑल्सो। तो ये बिल्कुल इस बात की इन्होंने जिद पकड़ी हुई थी कि अकबर को हमें दिल्ली और आगरा से बाहर निकालना है, तो ये भी अकबर के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई थी। उसके साथ साथ सिकंदर शाह सूर इन पंजाब के अंदर, जैसे मैंने बताया कि पंजाब का जो एरिया था यहाँ पर सिकंदर शाह सूर जो था वो भी अकबर के अगेंस्ट था। आफ्टर दैट द रीजन ऑफ द, ये रीजन देखिए आप लोग, ये सेंट्रल इंडिया के अंदर जो मध्य प्रदेश का जो एरिया है, यहाँ पर ग्वालियर रीजन, देन दिस रीजन ऑफ द मालवा, बिसाइड्स दैट्स दिस बिहार एंड बंगाल रीजन जो थे ये भी अफगान रूलर्स के अंडर में थे। जो अफगान रूलर जो फ्री थे, ये ग्वालियर का रीजन हो गया, ये मालवा रीजन, ये बिहार का रीजन, और ये बंगाल, ये भी फ्री अफगान रूलर्स के अंडर में था, मतलब अकबर की अपोनेंट थे। तो यहाँ से भी अकबर को प्रॉब्लम्स थी, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। उसके साथ साथ हुमायूं की जो वीकनेस थी उसकी वजह से जो राजपूत स्टेट्स थी, जिसमें जैसलमेर, मेवाड़, बूंदी, और उसके बाद बूंदी के बाद ये आम्बेर और मारवाड़, ये भी जो थे अकबर के कम्प्लीटली अगेंस्ट थे। तो अकबर इनको, दैट्स वाई अकबर वांटेड टू फॉलो ए कॉर्डियल पॉलिसी विद द राजपूत। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि अकबर चारों तरफ से प्रॉब्लम से ही घिरा हुआ था। आफ्टर दैट गुजरात जो था, गुजरात की जो स्टेट थी दैट वाज आल्सो एन इंडिपेंडेंट स्टेट, और अकबर को वहाँ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी। उसके साथ साथ जो साउथ इंडिया का एरिया था, इसमें आप लोग देख सकते हैं साउथ इंडिया के एरिया में ये अहमदनगर का एरिया, खानदेश,
बिदार, गोलकुंडा, बेरार, बीजापुर, ये सारे एरियाज जो थे दे वर ऑल्सो कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम द दिल्ली रूल। तो यहाँ पर भी अकबर का कोई रूल नहीं था। उसके साथ साथ ये जो कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर का जो रिवर है और का जो एरिया है और ये कन्याकुमारी तक का जो एरिया है, ये पूरा एरिया दैट द होल एरिया वाज अंडर द विजयनगर एम्पायर। तो ये पूरा एरिया विजयनगर एम्पायर के अंडर में था। या और उसके साथ जो वेस्टर्न कोस्ट था यहाँ पर पोर्चुगीज भी आ चुके थे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम में व्हेन अकबर केम टू द थ्रोन इतनी सारी प्रॉब्लम्स अकबर के साथ थी। सिर्फ अकबर का जो रूल था बेसिकली वो दिल्ली और आगरा तक सिमट कर रह गया था और वहाँ से भी उसको अफ़गान रूलर्स पर्टिकुलरली जो मोहम्मद आदिल शाह वहाँ से भी उसको खदेड़ना चाहता था। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का रीजन, मुल्तान का रीजन, सिंध का रीजन ये फ्री थे। कंधार के ऊपर शाह ऑफ ईरान की करीब आंख लगी हुई थी कि वो उसको हड़पना चाहता था। उसके साथ साथ काबुल और बादशाह में भी रूल जिनका चल रहा था, मिर्ज़ा हाकिम और मिर्ज़ा सुलेमान, देवर ऑल्सो एंटागोनिस्टिक ऑफ दिस अकबर, देवर ऑल्सो अगेंस्ट द अकबर। उसके बाद मालवा, ग्वालियर, बंगाल, बिहार और पूरा साउथ इंडिया का ये एरिया और विजयनगर एम्पायर जो अप टू कन्याकुमारी तक का एरिया। तो इस एरिया के में से अकबर को कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी। तो दे वर द चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ अकबर। तो इस वजह से अकबर ने उम्मीद थी कि ये जो एरिया है राजपूताना का जो एरिया है, यहाँ पर जैसे मारवाड़ है, मेवाड़ है, जैसलमेर है, बूंदी है, इन एरिया से अकबर हेल्प की उम्मीद कर रहा था क्योंकि जो ये राजपूत थे दे वर वेरी मच करेजियस ब्रेव ट्राइब थी ये, और इस वजह से वो इनकी सपोर्ट लेना चाहता था। इसके साथ साथ अकबर की प्रॉब्लम्स यहीं पर अगर ख़त्म नहीं हुई हैं, उसकी प्रॉब्लम्स और इसके साथ साथ उसकी प्रॉब्लम और भी इंक्रीज हो रही थी। जैसे हम क्या देख रहे हैं कि देयर वाज बिकॉज ऑफ दिस डिसइंटीग्रेशन, ये पूरा डिसइंटीग्रेशन है कंट्री के अंदर, कहीं पर भी कोई यूनिटी सेंट्रलाइज्ड रूल नहीं है। तो इसकी वजह से अकबर के साथ के जो नोबल्स थे, अब जो दिल्ली और आगरा का और दिल्ली का जो रीजन था, इसमें जो अकबर के जो इंटरनल पीपल थे वो भी अकबर से कहीं ना कहीं अकबर से पावर लेना चाहते थे क्योंकि वो उनको एनकरेजमेंट मिल रहा था कि यहाँ पर कहीं पर भी अकबर का रूल नहीं है। जब यहाँ पर अकबर का रूल नहीं है तो उसके हाथ से पावर ले ली जाए। तो इस वजह से बिकॉज ऑफ दिस डिसइंटीग्रेशन दैट एनकरेज द नोबल्स टू गेट पावर इन देयर ओन हैंड। इसके साथ अकबर की प्रॉब्लम्स यहाँ पर नहीं खत्म हुई। फिर इसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी द ट्रेजरी वॉज एम्प्टी। हुमायूं ने जितने युद्ध करे उसकी वजह से जो ट्रेजरी थी, जो सरकारी खजाना जो था वो भी कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका था। उसके साथ साथ दिल्ली, बयाना और आगरा में फेमाइंस पड़ रही थी और इसमें इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस ने यहाँ तक लिखा है कि ह्यूमंस वर फोर्स टू ईट द फ्लैश ऑफ द ह्यूमंस। इतनी ज़्यादा फेमाइन थी, इतनी ज़्यादा भूखमरी पड़ चुकी थी दिल्ली, बयाना और आगरा में। तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से अकबर, ये बोला गया कि अकबर का जो थ्रोन था दैट वाज नॉट द बेड ऑफ द रोजेज। और उसके साथ जो अफगान्स यहाँ पर जो रूल कर रहे थे वो इंक्लाइंड थे हिंदूज़ की तरफ और हिंदूज़ उनकी तरफ इंक्लाइंड थे। तो हिंदूज़, तो अकबर ये चाह रहा था कि जो हिंदूज़ हैं वो किसी तरह से मुगल एम्परर की तरफ इंक्लाइंड हो जाएं। तो दैट्स व्हाई ही फॉलोड द पॉलिसी, ए कॉर्डियल पॉलिसी विद द राजपूत ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंसेस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसने मैट्रिमोनियल अलायंसेस कैसे एस्टैब्लिश किए थे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू गेट this type of important videos for you people on regular basis, you share, subscribe the channel, and in the next video we will discuss about how Akbar maintained the cordial relations with these different Rajput states. Okay students, thanks.